राम भैया का जो रेखा देवी है ना, अच्छा, सोनाबाद का, वही हमसे 10,000 रुपया लिया हुआ है। क्या बोल के लिए थे? बोले कि हम डीसी सर को देंगे मतलब 5,000 रुपया, प्रशासन बड़ा बाबू को देंगे 5,000 रुपया। उसी बोल के हमको लिए और बोले कि उससे मिल 8 रोज के अंदर लड़की मिल जाएगा। तो हम कर्जा लेके उसको पैसा दिए थे भैया। लेकिन मेरा लड़की हमें कंगा मिला। लड़की क्या मिला भैया? कंगा मिला। रोज रोज कटकटा रहे। अब थाना में तो क्या होगा आपको? जहाँ जाइए जाइए ना, एसपी साहब भी हमको वही बयान कि आप जहाँ जाइएगा जाइए, हम लोग को जो काम है हम लोग कर रहे हैं। क्या किए भैया कि मेरा लड़की का कंगा मिला दिया। यही काम किया मेरा प्रशासन। बेटी के बारे में बुराई करते थे, मेरा बुराई करते थे। क्या बोले, आप लोग भाई है। वो गलत रास्ता का बात नहीं बोल पा रहे हैं। क्या बोले, हमको ही आरोप लगा रहे हैं कि उसका मम्मी ऐसा है, लड़की को भगा दिया है। क्या बोले वो। अभी हम पिंडरा जारा के खूटाडीह में हैं और हमारे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं, ये घर है पुष्पा कुमारी का। जी हाँ, ये वही पुष्पा है जो आज से 9 महीना पहले मिसिंग हुई थी पुलिस प्रशासन के अनुसार। हालांकि इनका घर वाला का कहना है कि उनका जो प्रेमी था, जिनके साथ उनका प्रेम प्रसंग बोल सकते हैं चल रहा था, वो दिनेश कुमार महतो, जो कि यहाँ से उनका घर मात्र 50 मीटर की दूरी पे है। उनके द्वारा उनका जो है कि इस तरीक़ा का घटना को वो अंजाम दिया गया था और इस मामला का खुलासा हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार शनिवार का दिन किया गया है, जिसमें उनका जो कंकाल है, बाल है और जो रबड़ होता है वो रबड़ मिला है। पूरा मामला उसका माँ से मिलते हैं, उसका पापा से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा मसला क्या है। अभी हम पुष्पा के माँ के पास हैं और जानेंगे पूरा जो 9 महीना का सफ़र रहा, उस बीच में क्या क्या जांच हुआ, पुष्पा की माँ कहाँ कहाँ गई और कहाँ कहाँ से इनको क्या क्या जवाब मिला और कौन इनके साथ आए साथ देने के लिए। आप पुष्पा के माँ हैं? जी भैया। अच्छा। तो ये जो पुष्पा घर से लापता हुई थी, कब हुई थी? 21/7/2025 को। मतलब 21 जुलाई 2025 को? हाँ। अच्छा, तो पुष्पा जब घर से निकली थी तो क्या बोल के निकली थी? कॉलेज बोल रहे, मम्मी हम भी पार्ट 1 में कॉलेज एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं। कौन कॉलेज में पढ़ती थी? पहले तो ये पिंडरा जरा थाना के बगल में है ना, वही कॉलेज में थे। तो उसके बाद देवानगंज कॉलेज एडमिशन करने के लिए गए थे। तो आप लोग को जब ये पता चला कि पुष्पा लापता है तो सबसे पहले आप लोग कहाँ गए? सबसे पहले हम तो खेती करने के लिए गए थे। हम मजदूरी वाला थे दूसरे आदमी के घर। 6 बजे आके देखे तो मेरा बैल वैल सब कुछ बाड़ी में घूमते रहते। पड़ोसी लोगों को पूछे कि दीदी लोग मेरा बेटी, तो बोले अभी तो कॉलेज से नहीं आई है। भैया क्या बोले, उसी टाइम मेरा कलेजा कितना दूर चले गए वो हमको पता नहीं। बोले आज तो मेरा कुछ दुर्घटना हो सकेगा। तो आपको उसके बाद हम दिनेशवा का घर गए जहीं पे उस होता था। वहाँ जाके देखें उसको नहीं मिला तो उसको हम कॉल किए, 3 बार कॉल किए, मेरा फ़ोन काट दिया, रिसीव नहीं किया। उसके बाद हम गांव जाके उसको दस्तियारी लोगों को पूछे। उसके बाद उसके पापा को कॉल किए कि ऐसा बात है, मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं है। दूसरे मोबाइल से हम इसके पापा के कॉल किए तो मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं है, तो तुरंत आप रिचार्ज कर दीजिए, मेरा घर में ऐसा घटना हो चुका है। अभी बेटा घर नहीं लौटा है। हम लोग उसको बेटा ही बोलते थे। तो बोले क्या बोल के गया था? बोले कॉलेज बोल के गया था। फिर उसके बाद हम थाना चले गए केस का दर्ज करने के लिए। अच्छा। प्रशासन लोगों को हम आवेदन दिए FIR वाला, तो बोले नहीं, FIR वाला कागज तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 18 साल की लड़की है और किसी के साथ भाग सकते हैं। कैसे आरोपी लगा रहे हैं कि दिनेशवा किया है। अच्छा। हम बोले सर देखिए हम माँ हैं,
तो माँ नहीं जान सकेगा तो कौन जानेगा कि मेरा घर में क्या घटना हो रहा है। मेरा बच्ची है, वो तो हम कंफर्म जान रहे हैं कि दिनेशवा 3 साल से मेरा लड़की से प्रेम पसंद है। अच्छा, आपको पता था? पता था। हम दिनेशवा को बुला के बोले कि बेटा हम गरीब मजदूरी करने वाला, आप तो बड़ा घर का आदमी है, मेरा लड़की को शादी करना है तो हम समाज लेके दे दें बेटा, हमको बदनाम मत कीजिए। बोल रहे इसका जैसा लड़की मेरा पास 9 गो 11 गो घूमता है। इससे पहले भी आप लोग का कुछ मामला हुआ था, बैठक, क्योंकि पहले भी आप लोग का FIR हुआ था? किया गया था। हम उसको कोई गाली फजल नहीं दिए थे। पूछताछ किया गया था कि देखिए मेरा लड़की का शादी होने के कारण मतलब मेहमान लोग आ रहे हैं तो आपको ऐसा हम गांव वाले लोग बोल रहे हैं तो आपका क्या मर्जी है वही बोलिए, नहीं तो फिर शादी हो जाएगा, चूक जाइएगा जब तो फिर अच्छा नहीं होगा, गलत हो जाइएगा तो। उसी के चलते उसको बुला के, उसको दादी माँ के साथ बुला के उसको बुला गया था। लेकिन उसी तरह वो हमको बोल रहे थे कि इसका जैसा लड़की मेरा पास 11 गो घूमता है। अच्छा। उसके बाद मेरा लड़की का शादी चूक गया तो उसी के मतलब गुस्सा से मेरा लड़की को बहला फुसला के ही मार दिया हो। अच्छा, आप लोग को पहले से कंफर्म पता था कि दिनेश ही ऐसा किया है? हम तो शुरुआत से कंफर्म बता रहे हैं प्रशासन को कि मेरा लड़की का किसी के साथ कुछ संबंध नहीं है। जो किया दिनेशवा किया है। अगर मार भी दिया है तो दिनेशवा, बेच भी दिया हुआ है तो दिनेशवा, कहीं रखा हुआ है तो दिनेशवा। लेकिन मेरा प्रशासन उसके साथ पार्टी पॉलिसी करके मेरा केस को इतना दूर घुमा दिया। आज मेरा बेटी का कंगा मिला दिया। पहले जांच होता भैया तो मेरा बेटी तो जिंदा मिलता, मेरा पास कुछ न कुछ तो मिलता। उस दिन जो दिन मेरा लड़की घर से गया उसी दिन हम थाना में दर्ज किए केस, लेकिन मेरा प्रशासन काम नहीं किया। और क्या बोले, उसी के चलते मेरा रजनी रवानी दीदी से हम संपर्क किए तो मेरा घर आए रजनी रवानी दीदी करीब 8 से 9 बार। आज के बोले दीदी क्या उपाय होगा, हमको न्याय दिला दीजिए नहीं तो हम मर जाएंगे, एक ही बेटी मेरा है हाथ में और कुछ नहीं। तो बोले चलो हम बबीता दीदी से संपर्क करते हैं। फिर जाके बबीता दीदी का ऑफिस में हम लोग बैठक किए और वहीं से हम लोग दीदी लोग के साथ हम हाई कोर्ट पहुंचे भैया। आज मेरा लड़की के 9 महीने में कंगा मिला भैया। अच्छा, अभी जो आप लोग को पुलिस प्रशासन मीडिया में आया, सामने आया सबके सामने कि कंगा मिला, तो क्या आप लोग को दिखाया गया कि? अभी तक तो मेरा पास कुछ नहीं आया भैया। बोले कि उसका बल मिला है, उसका रबड़ मिला है, उसका कपड़ा मिला है, उसका कंगा मिला है, लेकिन अभी तक मेरा पास कुछ नहीं। अच्छा, ये मामला को लेके आप लोग कहाँ कहाँ पास गए थे? रजनी रवानी के पास गए थे, कोई विधायक के पास, आपके जो स्थानीय विधायक हैं? और हर विधायक के पास हम पहुँच चुके हैं। DCSP के चक्कर में तो हम 8-9 महीना बिता दिए, लेकिन शुरुआत से ही विधायक जयराम भैया के पास, डुल्लू भैया के पास, क्या बोले प्रधानमंत्री के पास हम गए हैं भैया, और क्या बता दें। लेकिन मेरा काम कुछ नहीं हुआ। आज मेरा लड़की का कंगा मिला। अच्छा, आपसे और भी जानना था कि आपका जो छानबीन करने के लिए कोई पुलिस प्रशासन हो या कोई एडवोकेट या फिर कोई ऑफिसर या कोई विधायक या फिर विधायक का कोई आदमी लोग पैसा वैसा भी मांग कर रहे थे क्या? जयराम भैया का जो रेखा देवी है ना, सोनाबाद का, वही हमसे 10,000 रुपया लिया हुआ है। क्या बोल के लिए? बोले कि हम DC सर को देंगे मतलब 5,000 रुपया, प्रशासन बड़ा बाबू को देंगे 5,000 रुपया। उसी बोल के हमको लिए और बोले कि 8 रोज के अंदर लड़की मिल जाएगा। तो हम कर्जा लेके उसको पैसा दिए थे भैया। लेकिन मेरा लड़की अभी कंगा मिला। लड़की क्या मिला भैया? कंगा मिला।
आप जब पुलिस प्रशासन के पास जाते थे, थाना जाते थे, तो वो लोग आपसे बात करते थे अच्छा से या भगा देते? सही ढंग से बात भी नहीं करता, क्या कम है थाना में, हम लोग तो कचबिन कर रहे हैं, रोज रोज कटकटा रहे हैं। अब थाना में तो क्या होगा, आपको जहाँ जाइए जाइए ना, एसपी साहब भी हमको वही बयान कि आप जहाँ जाइएगा जाइए, हम लोग को जो काम है हम लोग कर रहे हैं। क्या किए भैया कि मेरा लड़की का कंगा मिला दिया, यही काम किया मेरा प्रशासन, और क्या बोले भैया। अच्छा, एसपी साहब इस तरीका से आपके बीच में मतलब बात को रख रहे थे, आप अकेले जाते थे और किसी के साथ जाते थे? नहीं, रजनी रवानी दीदी था, अंजलि दीदी था, बबीता दीदी था, भैयालोंग भी था, उन लोगों का नाम पता नहीं है भैयालोंग का। तो पुलिस प्रशासन आपका जो बेटी थी वो उनके बारे कुछ अपशब्द भी बोलते थे? बेटी के बारे में बुरा बुराई करते थे, मेरा बुराई करते थे। क्या बोले, आप लोग भाई है, वो गलत रास्ता का बात नहीं बोल पा रहे हैं। क्या बोले, हमको ही आरोप लगा रहे हैं कि उसका मम्मी ऐसा है, लड़की को भगा दिया है। क्या बोले वो। अच्छा, इसमें जो आपको क्या लगता है कि सिर्फ दिनेश ही है या और भी कोई इसके साथ संलिप्त है? देखिए भैया, अकेले तो इतना कांड नहीं कर पाइएगा, उसमें तो कोई ना कोई शामिल है। अकेले कोई किसी को मर्डर नहीं कर सकता है भैया, बताइए। आप क्या मांग करते हैं उन लोगों के साथ अभी? क्योंकि देखिए, अगर वो जेल गया है तो दिनेश फिर निकलेगा ही कुछ ना कुछ दिन में, तो आप सही बात है भैया, आप कानून से क्या मांग करते हैं? फिर आके हमको मारपीट करेगा। अब लड़की को तो लापता कर दिया, फिर आके 2 महीने के बाद प्रशासन लोग तो उसके साथ मिली भगाते, तो उसको तो छुड़वा दिया जाएगा। फिर आके हमको आरोप लगाइएगा। तो हम यही मांग चाहते हैं कि सबसे पहले उसको नार्को टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, नार्को टेस्ट होना? हाँ, सबसे पहले उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसमें कितना प्रशासन या अनजनता कितने जुड़े हुए हैं, उस सबको निकालना चाहिए। यही हमको जानकारी लेना चाहिए। अच्छा, अभी तक ये मामला हो गया, मान के चलिए 24-36 घंटा, ये शनिवार का ही मामला है, उसी दिन सारा जांच में सब निकल के आया। तो पुलिस प्रशासन आपके पास जो घर है वहाँ पे आपसे मिलने के लिए आए कि नहीं? अभी तक पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया मेरा पास, और हमको एक कॉल भी नहीं किए हैं। क्या बताएं भैया, बताइए अभी तक कितना लापरवाही कर रहे हैं ये लोग, यही बताइए। इसको फांसी का तो सजा होना ही है, लेकिन सबसे पहले इसको नार्को टेस्ट इमरजेंसी के लिए करना है दिनेश को। हर पुलिस प्रशासन बड़ा बाबू का तो फांसी होना चाहिए। हमको इतना उछलाए गंदा गंदा बोल के, उसका बीवी है क्या नहीं है वो तो हमको पता नहीं, कि दूसरे का बीवी को दूसरे चक्कर में घुमा रहे, इसके साथ है उसके साथ है, इसी तरह के हमको बोलना पड़े। क्या बोले भैयालों के साथ। पुष्पा कुमारी का ये पापा हैं और इनसे जानेंगे कि ये जो जब घटना हुआ था उस समय ये कहाँ थे और किस तरह से प्रक्रिया में गुजरे और कहाँ तक अपना बेटी का न्याय के लिए गए थे। आपका नाम क्या है? अनंत महतो। अनंत महतो। हाँ। ये थोड़ा सा एड्रेस बताएंगे कहाँ का? कहीं खुटाडी गांव का, खूंटाडी सद्दादेव पंचायत, थाना पिंडरा जरा, चंदन कियारी ही है विधानसभा। आपका बेटी का जब लापता होने का आपको फोन गया, आप कहाँ थे उस समय? उस टाइम हम राजस्थान में थे। राजस्थान में थे। उसके बाद कितना दिन बाद आए आप? हम तो उसी दिन रात को चप गए गाड़ी, जिस दिन आप सुने? हाँ, उसी दिन हम चप रात को गाड़ी चढ़े। इसका मम्मी को हम बोले थाना पे जल्द से जल्द आप आवेदन देने के लिए जाइए, तो ये लोग थाना में दिया, पूरा खोजबीन किए रिश्तेदारी को, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं, कोई पता नहीं मिला। फिर हम लोग चक्कर काटते रहे 3-4 महीना थाना में, लेकिन कोई डीसी एसपी कोई कुछ काम नहीं किए। विधायक गए, सांसद गए, लेकिन कोई कुछ काम नहीं हुआ। जयराम महतो पास भी? हाँ, जयराम महतो का पास हम 3-4 चक्कर लगे थे, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं किया। फिर ऊपर से क्या, रेखा देवी हम लोग को पैसा लिया था 10,000 रुपया, 5-5 हजार रुपया लिया था, पुलिस का ही नाम से लिया था। बोला बड़ा बाबू को देंगे 5,000 रुपया, 5,000 रुपया डीएसपी को देंगे। लेकिन वही बात जब दूसरा आदमी कहीं बोल रहा है तो बोलता है नहीं, उसका मम्मी पापा तो अभी तक कुछ नहीं बोले। हम बोले क्या 10,000 रुपया आप लिए हैं तो हम कैसे नहीं बोलेंगे जब नहीं लिया है।
उसका हमारा पास रिकॉर्डिंग भी है, बाद में उसका धमकी भी आ रहा है, तुम ऐसे हमको काहे बदनाम कर रहा है। रेखा माँ तो धमकी दे रही हाँ, रेखा माँ तो धमकी भी दे रहा है, जो तुम ऐसे किस लिए बोला, किसी को बोल दिया किस लिए, जो हम पैसा लिए। हम बोले जो हमको लिया पैसा उसके लिए उस टाइम की हम आपका फोटो लेते थे क्या, जो हम बता सकते हैं जो आप दिए कि नहीं दिए। तो हम बोले जो हमसे पैसा लिया वही बात हम बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो मामला जो गठन हुआ है एसआईटी का, जब गठन हुआ तो ये कितना मामला इससे पहले भी हुआ था या सिर्फ अभी फर्स्ट टाइम हुआ था? मामला फर्स्ट टाइम क्या, थाना वाला डीएसपी भी बोला था नार्को टेस्ट करा देंगे दिनेश को, 10 दिन में करा देंगे, कितना बार बड़ा बाबू भी बोला, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। ये लोग आपके पास हाँ, घर में आता था, मतलब थाना वाला आता था लेकिन पूछता था चला जाता था। तो उसका बाद बोलता है, हम बोले दिनेश कुमार है, हमारा लड़की को ले गया है, जो भी किया है यही किया है। लेकिन प्रशासन इसका हमारा बात कोई नहीं सुनता था। मेरा लड़की के बारे में बोलता था, तुम्हारा लड़की तो भाग गया है, वो गया है, फनला नाना रकम टाइम, हाँ ऐसे टाइम बर्बाद कर रहा था। कोई रिश्तेदारी आ रहा है उसी को धमका रहा था, अभी भी हमको धमकी देता है। जो उसका चाचा था उसका धमकी दे रहा था इसका माँ को। एक दिन बोला तुम्हारा तो बेटी गया है, अब तुम भी जाएगी, तुम्हारा परिवार खत्म कर देंगे। अच्छा, ऐसे धमकी मिलता है। दिनेश का घर कितना? ये सामने पड़ा है, सामने, हाँ सामने है, एक घर बस्ती में भी है, लेकिन आज तक कोई काम नहीं किया। उमाकर रजक को भी हम फोन किए हैं, कितने विधायक को भी फोन किए थे, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं किया। एक दिन बोला अरे अकबका में आराम से पुलिस का काम कर रहा है। हम बोले भैया ऐसा बात थोड़ा ना, एक गरीब का एक बेटी आज लापता है, 6 महीना हो गया, लेकिन अब तो नहीं। और उसको हम उसी दिन दिए थे, 4-5 दिन बादे दिए थे। जब विधायक को भी फोन भी किए, उसका डेरा भी गए, लेकिन एक दिन मिला भी नहीं है। फिर फोन करके बोले सर ऐसे ऐसे जल्दी जांच करा दे। हाँ पुलिस पूरा काम कर रहा है, लेकिन मिली भगत था, दिनेश का ही पार्टी का आदमी था ना, उसी का पार्टी का आदमी था, इसीलिए उस लोग को बचा रहा था। जयराम माँ तो आपके जो अभी लगभग 9-10 महीना हो गया, उस बीच में इधर आप आए नहीं थे, आप लोग से और कभी नहीं मिला? जयराम माँ तो हम लोग का घर कभी नहीं आया, हमारा गांव आया लेकिन घर में नहीं आया। आप लोग को गांव आया? हाँ हमारा गांव में आया था, बीच में भी आया था, पहले भी इधर आता है, लेकिन हमारा गांव नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। जितना हमारा सपोर्ट किया है रजनी रावानी धनबाद से आती है, वही जितना जो काम किया हाईकोर्ट तक पहुँचाया। बबीता देवी जो आई थी, बबीता दीदी और रजनी दीदी हम लोग को हाईकोर्ट तक आज भिड़ा है, बोला है अभी तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जब तक ना इन लोग को फांसी का फंदा नहीं हो जाता। जितना अधिकारी भी है, बड़ा बाबू, एसपी, डीएसपी, इन लोग का जब तक ना फांसी का फंदा होगा तब तक ना हम लोग चैन से नहीं रहेंगे। अच्छा, और आपको किन किन लोगों पे शक जाता है कि उनके साथ मिले होंगे? उसके साथ बहुत आदमी शक है, जब मिला हुआ है उस सबको सीबीआई जांच करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। दूध के दूध पानी के पानी, से गांव का हो चाहे बाहर का हो, सभी को जांच करना चाहिए। न्यायालय से आप लोग क्या मांग करते हैं? सरकार से हम लोग मांग करते हैं जैसे हम लोग का सुरक्षा जल्द से जल्द दे दे, नहीं तो हम लोग को भी लगता है मार देगा ये लोग, ऐसा धमकी आ रहा है हम लोग का पास। अच्छा, वो उसका दिनेश का घर वाला लोग? हाँ घर वाला, उसका चाचा पहले से भी धमकी दे रहा था, तो आज ही हो जाएगा तो वो धमकी ज्यादा आ जाएगा। इसीलिए हम लोग प्रशासन को, डीसी एसपी से मांगते हैं जो जल्द से जल्द हम लोग को सुरक्षा दे दे। अदालत से भी हम लोग का 15 तारीख को ही है, कोर्ट का टाइम है, वहीं जाके अभी तक हम लोग का लाश का भी कुछ नहीं दिखाया। जो इसका कंकड़ मिला खाली वीडियो में दिखा रहा है, लेकिन हम लोग को पुलिस प्रशासन ने अभी तक फ़ोन नहीं किया है। लेकिन हमारा गांव का भी आदमी कोई साथ नहीं दिया है, 1-2 आदमी साथ दिया है, बाकी जो हमारा पंचायत का मुखिया भी है वो भी साथ नहीं दिए हैं, कोई हम लोग का साथ नहीं दिया। ये गरीब बेटा के लिए कोई साथ नहीं दिए। जो रजनी रावानी और बबीता दीदी जितना हम लोग को किया है, आज भी कर रहा है और कल भी करेगा। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं जीवन यापन करने के लिए? खेती बाड़ी करते हैं? क्योंकि आप पहले काम करते थे, काम छोड़ गया था, अभी 9-10 महीना से घर में ही है। 10 महीना से हम लोग घर में है। चल रहा है घर कभी कल जिस दिन हम लोग का कहीं जाना नहीं होता, उस दिन हम लोग चास काम करने, मजदूरी काम करने जाते हैं। जैसे रजनी रामानी ये लोग भी देता है पैसा, 2-1 हज़ार रुपया तेल नून चलता है। बबीता दीदी भी सहायता भी करता है। बबीता दीदी भी बोलता है रे चावल नहीं है तो 25 किलो चावल ले लो, ये सब देता था और काम में मदद करता था। क्या मांग करते हैं आप लोग कि उनको मतलब सीबीआई जांच हो, और दिनेश को क्या सजा आप लोग दिलवाना चाहते हैं? फांसी होना चाहिए दिनेश को भी, और बड़ा बाबू को भी फांसी होना चाहिए। बड़ा बाबू को किस लिए फांसी?
बड़ा बाबू का चलते तो इतना दिन लग गया ना, आज 9 महीना तक इसका ये मिला, कंकड़ मिला। अगर बड़ा बाबू पहले 28 पुलिस कर्मियों को तो ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने से नहीं होगा ना, सस्पेंड करने से तो 2 महीना बाद वापस ड्यूटी आ जाएगा, 6 महीना बाद फिर तो ऐसे ही रह जाएगा। पूरा झारखंड का ऐसे ही होगा। पूरा झारखंड में जिस पुलिस का काम में ये था, परियाजरा थाना में जिस अधिकारी था उन लोग को फांसी होना चाहिए। चलिए, हमारा वही निवेदन है।